राजा परीक्षित का जन्म होता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, राज कार्य संभालने लग जाता है। एक दिन क्या होता है कि राजा के मन में विचार आता है कि आज अपने खजाने की सफाई करवाई जाए। राजा खजाने की सफाई करवाने लगते तो एक बहुमूल्य कीमती एक मुकुट निकलता, और वो मुकुट किसका था? जरासंध का, पापी राजा का था। वो मुकुट बड़ा सुंदर लगता राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित उसको धारण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि वो पापी राजा का था, जैसे धारण करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और गलत विचार आने लग जाते हैं। आज पहली बार राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि मेरे को शिकार खेलने जाना है, सैनिकों के साथ शिकार खेलने निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो निकलते थोड़ी दूरी पे जाते हैं तो देखते हैं कि काला सा बड़ा सा व्यक्ति, मोटा सा, हाथ में डंडा लकड़ी लिए हुए एक बेल को बार बार मार रहा है, और नीचे पड़ी एक गौ माता बार बार उसको ठोकर मार रहा है। राजा परीक्षित विचार करता कि ऐसा अन्याय मेरे राज्य में कौन कर रहा है, ऐसा कौन कर रहा है। जाकर देखते हैं, पूछते हैं तुम कौन हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं कलयुग हूं। बोला कि इसको क्यों मार रहे हो, ये कौन है? बोलो ये बैल है। और बोले नीचे पड़ी ये कौन है? बोले गौ माता है। ये पृथ्वी माता थी, लेकिन ये अभी गौ माता के रूप में है और कलयुग में इसकी यही हालत होने वाली है। कहा राजा ने कि फिर मेरे राज्य में तुम क्या कर रहे हो? जाइए, तुम्हारा क्या काम है? कहा महाराज मैं कहा जाऊं? बोला तुम वहां जाइए जहां पर ऐसे बोला जा रहा हो, तुम वहां पर जाइए जहां पर मदिरा पान किया जा रहा हो, तुम वहां पर जाइए जहां पर स्त्रियों का संग किया जा रहा हो, तुम वहां पर जाइए जहां पर जुआ खेला जा रहा है। ये जो 4 जगह जो बताई है, यहाँ पर कलयुग विराजता है। अब कलयुग मन में विचार करता है कि ये प्लेटफॉर्म तो मैंने पहले से ही बुक कर रखे हैं। कहते महाराज नहीं, इन पर तो मैं नहीं जाना चाहता, कोई मेरे मन मुताबिक बताइए। तो राजा परीक्षित ने कहा, बोली क्या चाहिए? बोले मेरे को स्वर्ण में स्थान चाहिए। अब राजा ने सोने का मुकुट धारण कर रखा था और कहा दिया आपको सोने में स्थान, और वो सूक्ष्म रूप धारण कर कर मुकुट में प्रवेश कर जाता है। जैसे वो मुकुट में प्रवेश करता है, अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शिकार खेलने के लिए निकल पड़ते हैं, चलते हैं, शिकार करते करते बहुत दूरी पे निकल जाते हैं, अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं। अब क्या होता है, उनको प्यास लग जाती है, प्यास लग जाती है। इधर उधर देखते हैं। अब महाराज एक कुटिया दिखाई देती है एक संत की, और उस कुटिया में वो जाते हैं, आवाज लगा रहे। अब वो कुटिया थी समीक ऋषि की। अब समीक ऋषि उस समय क्या है, ध्यान में बैठे थे, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा। राजा आते हैं, बोल रहे मुझे प्यास लग रही, जल पिलाइए, मुझे प्यास लग रही, जल पिलाइए। अब सुने कौन, क्योंकि वो ऋषि तो ध्यान मग्न है। अब राजा ने मन में विचार किया कि मुझे देखकर नेत्र बंद कर कर बैठा है, इसको सब मालूम है, लेकिन ये नेत्र खोल नहीं रहा। और क्रोध में आकर वहां पर इधर उधर देखता है, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो लाकर उसके गले में डाल देता। अब ये दृश्य ऋषि के शिष्य देख रहा था, और वो जाकर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहता है कि ऐसे ऐसे दिखने में तो कोई राजा लग रहा था, लेकिन उसने बड़ा घृणित कार्य किया है। मेरे गुरु यानी आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अब कहते हैं कि क्रोध में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अब श्रृंगी ऋषि क्या करते, क्रोध में आकर वहीं खड़े खड़े
हाथ में जल लेकर श्राप दे देते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने मेरे पिताजी के साथ ऐसा कार्य किया, मरा हुआ श्राप डाला है, उसी श्राप के डसने से आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। अब महाराज क्या होता है, घर आते हैं अपने पिताजी से, कहते हैं पिताजी ऐसा ऐसा हो गया। समय ऋषि विचार करते हैं, देखे तो सही क्या हुआ है। अब क्या होता है, ध्यान लगाकर देखते हैं, पता चलता है ये तो राजा परीक्षित हैं। सोचते हैं कि गलत हो गया, कुछ करना चाहिए, क्योंकि राजा परीक्षित तो ऐसे राजा हैं, कभी गलत कार्य वो करते ही नहीं, जरूर कुछ हुआ है। अब वो किसी व्यक्ति को भेजते हैं, बोलते हैं कि इनको बताना कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। जैसे राजा परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, राजा परीक्षित अपना सारा राजकार्य छोड़कर निकल पड़ते हैं, एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। देखिए, अगर आपको पता चले कि आपके 7वें दिन मृत्यु होने वाली है तो आप क्या करोगे? हैं? आप सोचोगे कम से कम 7 दिन तो मिल गए, 7 दिन कुछ व्यवस्था करें। तुरंत वैरागी किसी को नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं सोचा, तुरंत जाकर नदी के किनारे बैठ गए। अब महाराज क्या होता है, जैसा ही सुना सभी ने कि राजा की 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, तक्षक नाग के डसने से 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, सभी सुनकर बड़े बड़े संत महात्मा वहां पर आने लग गए। अत्रि, वशिष्ठ, चवन्ने, गौतम, देवल्य, देवराट, दुर्वासा, भृंगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, सभी बड़े बड़े संत वहां पर आ गए, लेकिन कोई भी निश्चय नहीं कर पाए कि 7वें दिन राजा की मृत्यु होने वाली है, तो क्या किया जाए, इसका कल्याण कैसे हो, कोई भी ये नहीं सोच पा रहा है। अब महाराज इधर श्री सुखदेव मुनि महाराज का आगमन होता है। जैसे श्री सुखदेव मुनि महाराज का आगमन होता है तो सभी खड़े होकर प्रणाम करते हैं, और राजा परीक्षित एक ही बात पूछते हैं कि महाराज आप मुझे ये बताइए कि कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा।